अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेदिशा। तो आज हम बीएससी नर्सिंग इंट्रोड्यूस प्रिपरेशन के हवाले से केमिस्ट्री के पोर्शन में से क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि हमने फोर्थ मॉक टेस्ट ऑफ मेडिज अकेडमी बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन ग्रुप में से लिया था। ये टेस्ट जो है हमने कंडक्ट की थी मेडिज अकेडमी बीएससी नर्सिंग ग्रुप में, जिसके आज मैं आपके साथ एमसीक्यूज शेयर करूँगा। एंड अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स यानी कि कंप्लीट अब जो 10 से 12 दिन रहते हैं उसके लिए अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। और उसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइन में भी कम्युनिटी के पोस्ट में मैंने एडवर्टाइजमेंट जो है वो लगा दी है, और अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन के ऊपर कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइडेड हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, यानी कि एमसीक्यूज़ नंबर 31 से। तो एमसीक्यूज़ नंबर 31 है द नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं कौन से एलिमेंट्स थे? तो उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। पीरियडिक टेबल में आप देख सकते हैं, अगर आपके पास पीरियडिक टेबल है तो, नहीं तो आप ख़रीद सकते हैं पीरियडिक टेबल का पूरा चार्ट, या तो केमिस्ट्री के बुक्स में से अवेलेबल होता है। ये 9th क्लास के बुक में और उसके बाद 12th क्लास के बुक में कंप्लीट पीरियडिक टेबल जो है वो दिया गया होता है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से फॉर्म होते हैं। उसके बाद देखेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 32 को, द डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये क्या हैं? ये दोनों एलोट्रोप्स हैं। द डायमंड एंड ग्रेफाइट जो हैं वो एलोट्रोप्स हैं कौन से कंपाउंड के? तो क्या ये ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन या सल्फ़र के हैं? तो ये कार्बन के क्या हैं? एलोट्रोप्स हैं दोनों, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों। उसके बाद आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से ब्लॉक्स हैं? यानी कि जैसा कि आपको पता है कि पीरियडिक टेबल जो है वो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एस पी डी एंड एफ। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है यहाँ पे हाईलाइटेड भी है, मैंने हाईलाइट करके रखा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट से ये बिलोंग करते हैं कौन से? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज, जो कि है एमसीक्यूज नंबर 34। तो एमसीक्यूज नंबर 34 है द एंड पॉइंट ऑफ एन एसिड एंड बेस टाइट्रेशन। एंड पॉइंट क्या होती है एसिड एंड बेस टाइट्रेशन की? इज़ ऑफन डिटेक्टेड बाय मींस ऑफ। तो हम उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं कि किस ज़रिए से? तो हम इंडिकेटर के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद पी वी इज़ इक्वल टू के रिप्रेजेंट्स। तो पी वी यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हैं, किसके बराबर हैं? कांस्टेंट के बराबर हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी ये कौन सा ला है? ये बॉयल्स का ला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो हाईलाइटेड है येलो कलर के साथ। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू, जो कि एमसीक्यू नंबर 36 है। द अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू। अमाउंट ऑफ हीट जो होगी वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्वल होगी किसके? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब, जो कि है द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? आउटर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। उसके अलावा द जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर इज़। तो जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर इज़ RCOOH। यहाँ पे RCOO आर भी आ जाए तो करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये रेडिकल को कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस करता है तो यहाँ पे H दिया गया है, लेकिन आर भी आ जाए तो करेक्ट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट की है उन्होंने बताया था कि नॉन ऑफ दीज होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। वाइन एंड बियर्स आर फॉर्म्ड विथ। तो वाइन और बियर्स यानी ये जो शराब होता है वो कौन से प्रोसेस से बनता है? तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद द ग्रुप ऑफ। प्रॉपर्टीज़ जो है हाइड्रोजन की वो कौन से ग्रुप से रिजेंबल करती है, कौन से ग्रुप से मिलती हैं? तो 1A और 4A एंड 7A के साथ रिजेंबल करती हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ आल्सो कॉल्ड। सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला जो है वो है NaCl, वो उन्हें और किसी नाम से जाना जाता है, तो वो कॉमन साल्ट भी कहलाता है, रॉक साल्ट भी कहलाता है, टेबल साल्ट भी हम उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा। एल्यूमिनियम इज़ प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। यानी कि एल्यूमिनियम किस चीज़ के, कौन से मटेरियल के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोड्यूस हो सकता है? तो बोरक्स, बॉक्साइट, एल्यूमिनिया।
तो नॉन ऑफ दीज, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। वी कैन ऑब्टेन सोडियम बाय, सोडियम को हम कौन से प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो हम डाउन्स प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। कोवलेंट हाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय, कोवलेंट हाइड्रेट्स जो हैं उन्हें डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल से विथ हाइड्रोजन से प्रिपेयर कर सकते हैं। डिटोरियम इज आल्सो कॉल्ड द हेवी हाइड्रोजन, डिटोरियम को आल्सो हम उसे हेवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और हेवी वाटर का फॉर्मूला D2O है क्योंकि वो डेटोरियम से मिलके बना हुआ होता है। हाल्स मेथड इज आल्सो यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ, हाल्स मेथड जो है वो यूज़ होता है कौन सी चीज़ की प्योरिफिकेशन के लिए, बक्साइट की प्योरिफिकेशन के लिए। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट सॉल्वे Na2CO3 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये सॉल्वे प्रोसेस से ऑब्टेन किया जा सकता है। The temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure, यानी कि ऐसा प्रेशर जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल, यानी कि इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। When the acid base dissolved in water, जब एसिड बेस क्या होता है, बेसिस डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, ब्रेक डाउन इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है चार्ज में, तो वो चार्ज क्या कौन से होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये तो आप सारों को पता है, पार्टिकल्स। एंड दीज पार्टिकल्स आर कार्ड्स, तो हम उन्हें उन पार्टिकल्स को क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। द सिस्टम इन विच वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऐसा सिस्टम जिसमें वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम यानी कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड, तो हम उसे आइसोकोरिक सिस्टम कहेंगे। उसके बाद इंटरनल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस प्रॉपर्टी से है, विस्कोसिटी से है। व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, जब टू साइड्स जो हैं वो इक्वल हो एंड वन साइड इज़ डिफरेंट, और दूसरी साइड अलग हो, देन दिस टाइप इज़ कॉल्ड, उस टाइप को हम टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। द मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर गैसेस फ्रॉम होमोजीनस मिक्सचर इज़ कॉल्ड, तो हम उसे डिफ्यूजन कहेंगे। In the modern long form of periodic table, the horizontal laws in the vertical columns are called, तो ये रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, ये होंगे पीरियड्स एंड ग्रुप्स एंड डैश में आप फिल करके देख सकते हैं। द नंबर दैट इज़ यूज टू कंप्लीट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। यहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था मुझसे ग्रुप में, तो आप यहाँ पे देख लिए, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल लिखा गया है। ये सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लिया करें तो अच्छा होगा सारों के लिए। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज कांस्टेंट इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में कांस्टेंट होती है, as long as electron remains in its orbit it does not absorb energy। ठीक है, तो MCQs को समझ के फिर सॉल्व किया करें। The properties that can be easily measured are called macroscopic property। वो प्रॉपर्टी जो इजीली मेजर हो सकती है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कही जाती है, कहलाती है। The reaction of cations and anions are both with water in which pH of water is changed is known as hydrolysis। The reaction of cations or anions are both with water, यानी कि पानी से रिएक्शन करें cations और anions, in which pH क्या हो, चेंज हो जाए, तो उससे हम हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। द कंपाउंड्स दैट प्रोवाइड H+ आयंस आर कॉल्ड, वो कंपाउंड्स जो H+ आयंस जो हैं प्रोवाइड करते हैं हम उन्हें एसिड्स कहते हैं। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ, तो ये क्या है, एटॉमिक मास, और मॉडर्न जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये क्या कह रहा है, एमसीक्यूज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसी भी एलिमेंट की, आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ इट्स, पीरियडिक फंक्शन है किस चीज़ के, एटॉमिक मास के। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर एटॉमिक नंबर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, और मज़ीद आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।